कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप की बात क्यों नहीं कर रहा है। लोगों की दोस्ती भाई इतनी अच्छी, मतलब जैसे तारक मेहता और जेठालाल। रिलेशनशिप में हम लोग यूज होते हैं, चीट होते हैं, वैसे हम लोग फ्रेंडशिप में भी होते हैं। सो गाइस, टॉक्सिक से आपको क्या लग रहा है? मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप? नो, बिग नो। मैं बात करने वाली हूँ टॉक्सिक फ्रेंडशिप की। यस, मतलब कि सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होता है, टॉक्सिक फ्रेंडशिप भी होता है, और जिसका ट्रॉमा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे मेन मोटिव यही है कि लोग सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप की बात क्यों नहीं कर रहा है। भाई उसका जो ट्रॉमा होता है, उसका जो हार्ट ब्रेक होता है, वो भी बहुत ही टफ लेवल पे होता है, मतलब टॉप लेवल पे होता है। तो आज मैं उस बारे में बात करने वाली हूँ, मेरी स्टोरी में बताने वाली हूँ, और मैं स्टोरी टाइम करने वाली हूँ। वैसे मैंने बहुतों का स्टोरी टाइम देखा, बट मेरा भी था कि मैं भी ये स्टोरी टाइम वगैरह स्टार्ट करूँ। तो मेरे लाइफ में भी कुछ कुछ है जो मैं शेयर कर सकती हूँ, तो मैं आज एक शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को कैसा लगेगा ये तो मुझे नहीं पता, बट स्टिल मैं ट्राई करने वाली। लोग बहुत सिखा चुके कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, रेड फ्लैग, ये वो सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप में क्या, बट आप लोगों को टॉक्सिक फ्रेंडशिप के बारे में भी सीखना होगा, मतलब जानना होगा कि हाँ लोग मतलब कैसे कैसे फ्रेंडशिप भी हो सकती है। तो मैं मेरा स्टोरी बताती हूँ कि मेरे कॉलेज के दिनों के टाइम में मतलब मेरे 2 फ्रेंड बने, ठीक है, और वो दोनों के साथ मेरी दिन पे दिन बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्ती होती गई। मतलब इतनी अच्छी कि लाइक हम लोगों ने खाना पीना, क्लासेस, असाइनमेंट, सब कुछ हम लोग साथ में करते थे। मतलब हमेशा हम लोग कॉल पे बात करना, घूमना फिरना, सब कुछ हम लोग का एक साथ होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन लोगों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट हूँ जितनी कि वो लोग मेरे लिए। बट गेस व्हाट, ऐसा मुझे लगता था, वो मुझे पता चला धीरे धीरे। मतलब देखो फ्रेंडशिप में भी क्या होता है, जैसे रिलेशनशिप में हम लोग यूज होते हैं, चीट होते हैं, वैसे हम लोग फ्रेंडशिप में भी होते हैं। लोग फ्रेंडशिप में भी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं लोगों का, बहुत ही अच्छे से, मतलब कि आपने मतलब के लिए काम निकालना। और जैसे सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, लोग एक दूसरे से अटैच होते हैं, एंगर, पॉसेसिव, लोग फ्रेंडशिप में भी होते हैं। तो हम लोगों की दोस्ती भाई इतनी अच्छी, मतलब जैसे तारक मेहता और जेठालाल, तो इतनी ज्यादा अच्छी थी हम लोगों की दोस्ती। तो उसमें ऐसा क्या हुआ, जो मेरा 3 इंसिडेंट आप लोगों को बताती हूँ, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब लोग कैसे कैसे हो सकते हैं। और इसके बाद भी मेरे सर पे अक्ल पे पत्थर पड़े थे। मैं मानती थी कि वो लोग मेरे दोस्त हैं। मुझे कहीं काम से बाहर जाना था, तो मेरे साथ मेरी एक और जो फ्रेंड थी, सो कॉल्ड फ्रेंड, वो मेरे साथ जाने वाली थी। उसने मुझे बोला कि हाँ हम लोग जाएंगे, मैं तेरे साथ जाऊंगी, तो मुझे कॉल करना। तो मैंने रात को 8 या 9 ऐसा बज रहा होगा, मैंने उसको कॉल किया। तो उसने बोला कि हाँ। मैंने बोला कि क्या कर रही है? तो उसने बोला कि मैं लेटी हूँ, सोने जा रही हूँ, तो मुझे सुबह कॉल करना, हम लोग चलेंगे साथ में। और हम लोग की ट्रेन में भी 4 बजे या 5 बजे ऐसे ही हम लोगों को उठना था। तो उसने बोला, तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने कट कर दिया। और मुझे डिनर लेने के लिए बाहर जाना था, तो मैं अपनी एक और फ्रेंड के साथ बाहर निकली। तो दूर एक लड़की खड़ी है, बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहन के और मस्त प्रिटी लग रही है। तो मैं मेरी फ्रेंड के साथ बात भी कर रही हूँ कि देखना वहाँ पे कोई लड़की खड़ी है, बहुत अच्छी लग रही है। तो हम लोग जैसे जैसे चलते गए, गेस व्हाट, वो लड़की कौन थी? मेरी सो कॉल्ड फ्रेंड। मतलब उसने मुझे अभी बोला कि मैं सोने जा रही हूँ, और वो यहाँ इतना फुल ड्रेसअप होके खड़ी है। अगर उसे पार्टी में जाना था तो वो मुझे बोल सकती थी कि उसको पार्टी में जाना है, मैं थोड़ी मना करती, मैं किसी और के साथ चली जाती, अकेले चली जाती। बट उसने मुझसे झूठ बोला। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ से आ गई। बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा। मतलब कोई ऐसे कैसे कर सकता है यार? हम लोगों की इतनी अच्छी दोस्ती है, तुम एटलीस्ट हम लोग मेरे साथ शेयर कर देते तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम था, जो तुम्हें करना था। बट नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। और मैं नेक्स्ट डे अपना अकेले चली गई, मैं मेरी दीदी के साथ चली गई, मैं उसके साथ नहीं गई। एक और इंसिडेंट बताती हूँ, मतलब ये और ज़्यादा बुरा कि हम लोग ऐसे ही बैठे थे, वो शायद कहीं जा रही थी या कुछ भी, हम लोग साथ में ही थे। तो उसने मुझे अपना फ़ोन दिया, व्हाट्सएप पे मैं उसके फ़ोटोज़ देख रही थी हम लोगों के ही साथ में, तो चैट में ही फ़ोटोज़ था। तो मैंने ऐसे हल्का सा स्क्रॉल कर दिया, तो मैंने चैट पढ़े उसके बाकी लड़कियों के साथ, और उसमें उसने मेरे बारे में इतना बुरा बुरा लिखा हुआ था कि मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ, कंजूस, बेकार, मतलब कि मैं बस बता नहीं सकती इतना। मतलब फ्रेंड तो वैसे होते हैं ना कि जिनके बारे में आप ना ही कुछ बुरा बोल सकते हो और ना ही कुछ सुन सकते हो। तो मुझे तो ऐसा ही लगता था कि वो लोग मेरे बारे में ना ही कुछ बोल सकती है, ना ही कुछ बुरा सुन सकती है। बट तो वहां पे भी मेरा एक हार्ट ब्रेक। बट स्टिल
मैं अभी भी दोस्ती में हूँ और इसके बाद भी और बहुत सारे इंसिडेंट हुए। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि मतलब अगर तुम किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो तुम लोगों को देखना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार में ही कि हाँ वो मुझे इम्पोर्टेंस कितना दे रहा है तो मैं भी उतनी इम्पोर्टेंस दूँ, बट ऐसा नहीं। आपको फ्रेंडशिप में भी देखना होगा कि आप जिसको इतना इम्पोर्टेंट मान रहे हो अपने लिए, क्या उसके लाइफ में आप उतने इम्पोर्टेंट हो। मैंने तो मेरे लाइफ में बहुत अपना गंदा करवाया मेरे साथ, प्यार में, दोस्ती में। प्यार का भी बताऊंगी, पहले आप लोग दोस्ती का सुनो क्योंकि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मेन टॉपिक था। मेरे लिए प्यार उतना नहीं था टॉपिक, बट फ्रेंडशिप में मैंने बहुत धोखे खाए हैं। तो मेरा था कि मैं आप लोगों को बताऊं और मैं भी आप लोग अगर इससे कुछ सीख पाओ तो बहुत अच्छा होगा। तो बस मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि मतलब जो आदत होती है वो बहुत बुरी होती है, और आदत सिर्फ प्यार में नहीं होती है, दोस्ती में भी आदत होती है। मतलब हम लोग एक साथ कॉल पे घंटों घंटों बात करना, इसकी चुगली उसकी चुगली, अपने आप हम लोगों ने मतलब पता ही नहीं चला कि उसने मेरी चुगली कभी स्टार्ट कर दी। तो ऐसा हुआ। बट हाँ, और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए। उसके बाद जाके अब मेरी उससे बात नहीं होती, और गैस मैंने बात नहीं बंद किया, बात उसने ही बंद कर दिया। तो ठीक है, तो दोस्ती के बारे में मैं बस यही बताना चाहूँगी कि देखो दोस्त बनाओ, बट सोच समझ के, क्योंकि दोस्ती में भी जब धोखा मिलता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो दैट्स ऑल। अगर मेरी ये स्टोरी टाइम आपको अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और उन लोगों को भी बताना कि देखो दोस्ती में भी संभल के रहना होता है। और इसी रीजन से मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे धोखे खाए, इसी रीजन से आज मेरे लाइफ में बहुत कम दोस्त हैं, और जितने भी हैं मैंने बहुत गिन चुन के संभाल के रखे हैं। आपको मेरी और कोई कहानी जाननी होगी तो कमेंट कर देना। वैसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।